एक समय था जब काशीपुर कांग्रेस की शुरुआत इसी स्थान पर जहां मैं बैठा हूं और मेरे संग बैठे हैं कांग्रेस के खाटी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिमरन प्रसाद अग्रवाल जी। वो समय था, वो दौर था 1923 का दौर था, जब प्यारेलाल जी इसी जगह पर यानी कि आपके दादाजी पहली बार अध्यक्ष बने थे इस कांग्रेस के, और कांग्रेस के खेवनहार बने थे। और उसके बाद ये जो जगह है, यहाँ सभी राजनीतिक हस्तियों ने बैठकर चर्चाएं की हैं, जिनमें स्वर्गीय एन डी तिवारी जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी, स्वर्गीय सुरेश सेठ जी, सभी लोग यहाँ बैठे और कांग्रेस को आगे बढ़ाया। एकजुटता थी कार्यकर्ताओं में, एकजुटता थी कांग्रेस में, और लगातार कई वर्षों तक काशीपुर में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से अचानक कांग्रेस को किसी की नज़र लग गई है काशीपुर में। आज फिर पहुंचा हूं, उद्देश्य साफ है कि वर्तमान समय में जो कांग्रेस है वो कहाँ जा रही है। अगर आप बात करें तो इस समय कांग्रेस गुटबाजी के उस दौर से गुजर रही है जहां कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है समझ से परे है। मनोज अग्रवाल जी हैं, वैसे तो राहुल जी गुड़िया जी भी बैठे हैं, लेकिन आज जब बात करने आया हूं तो मनोज अग्रवाल जी से पूछूंगा कि आखिर ये वो कांग्रेस वही कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस तो वही कांग्रेस है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। और जहाँ तक बात पंडित सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की है, तो उनका जैसा तो नेता ना हुआ है ना आगे होगा। संगठन की जो क्षमता उनके अंदर थी, वो संगठन को जोड़ना जानते थे, वो संगठन को चलाना जानते थे। उनके सामने कार्यकर्ता भी एक अनुशासित रूप से चलता था। आज उस अनुशासन की कमी हमारे बीच में काफ़ी दिखाई देती है। उसके लिए एक बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात है, उन जैसा नेतृत्व नहीं है, और उस नेतृत्व के आधार पर हम लोग बिखरे हुए हैं। एक हमें ऐसे यहाँ पर नेता की आवश्यकता है जो इन सबको जोड़ कर चल सके, लेकिन हमारा ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है। हमारे प्रांत के अधिकारी भी, इस हमारे प्रदेश के जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग भी काशीपुर पर कुछ मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर कैसी प्रकार से संगठन मजबूत हो, संगठन सुचारू रूप से चले। और कमज़ोर हाथों में संगठन नहीं चल सकता है, ये बात अच्छी। लेकिन मनोज जी, आपने अभी माना कि नेतृत्व की कमी है इस समय यहाँ, तो ये नेतृत्व किस तरह का होना चाहिए? क्या पुराने खाटी कांग्रेसियों को नेतृत्व देना चाहिए या नई युवा पीढ़ी को नेतृत्व देना चाहिए? समन्वय करना पड़ेगा। समन्वयकारी नीति के साथ में ही चलता है संगठन। और पुराना को भी, हम जो खाटी लोग हैं उनके अनुभव का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए और युवाओं को भी जोड़ना चाहिए। अब खाली ये नहीं है कि हम अपने अनुभव को, अपने खाटी लोगों को उठाकर ताक पर रख दें। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तक हरे भरे थे जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो ऐसा नहीं है हम उन पेड़ों को बिसार दें और केवल जोश को साथ में लेकर चलें। नहीं, हमें होश की भी आवश्यकता है। दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। मैं आज आपके प्रतिष्ठान पर पहुंचा हूं, और ये प्रतिष्ठान वो जगह रहा है जहां से 4 पीढ़ियां कांग्रेस ने, यहीं से मेरे ख्याल में मीटिंग हुई थी। आपके परबाबा, फिर बाबा, पूजनीय पिताजी, और फिर अब आप। देखिए, मेरा बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि 1923 में, जिस समय कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था और कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई थी, तो उस समय पे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादाजी लाला प्यारेलाल जी पोद्दार यहाँ प्रथम अध्यक्ष बने। उस समय अंग्रेजों का पीरियड था और कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का एकदम से अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उन्हें पालन करना हो, सामना करना होता था। लेकिन वो बने, उन्होंने गांधी जी के समय में बने और कांग्रेस को चलाया। उसके बाद में मेरे बाबा जी ने, लाला लक्ष्मण दास जी ने काफ़ी लंबे समय तक रहे, विभिन्न संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से भी बहुत जुड़े रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने दशकों के समय में, कई दशक बीते, जिसमें गुड़िया जी का समय, पंडित नरेंद्र तिवारी जी का समय, केसी पंत जी का समय, इंदिरा देश जी का समय हो, या अन्य बहुत वरिष्ठ लोगों का समय को देखा। जिस समय नित्यानंद स्वामी जी के समय को भी देखा, उस समय वो भी काफ़ी समय यहाँ पर आते थे, बैठते थे, और संगठन काशीपुर का आसपास की राजनीति को तय करता था, निर्धारित करता था। लेकिन सवाल यही है, आपको दर्द नहीं होता आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है? एक तो आप जीतते नहीं, अब दूसरा एकजुटता भी खत्म हो गई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, या मैल आ गया दिलों में? देखिए,
ऐसा है, महत्वाकांक्षाएं नहीं बढ़ गई, और कह भी सकते साहब हो सकता है क्योंकि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी 2027 का चुनाव में बहुत समय है, लेकिन टिकट की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। मैं इस गुट का, तुम उस गुट के, ये क्यों आ गए, ये क्यों नहीं आए। लगता नहीं कि कुछ जल्दबाजी हो गई है और कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। देखिए, नुकसान तो पार्टी को ही होता अंतर्गत का, और ऐसा है, अभी संगठन सृजन अभियान चला था, मैंने भी उसके में अपना आवेदन किया था, किसी कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपना जब आवेदन किया था तो मेरा प्रथम प्रयास यही था कि मैं किसी इस एकमात्र उद्देश्य से लेकर चलूँगा, समन्वय का। मैं काशीपुर में इस गुटबाजी को जो अभी कहीं अगर कोई दिखाई भी देती है तो उस सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास करूँगा। अब जो भी कारण हो सकता है, मेरे प्रदेश के अधिकारियों ने और मेरे वरिष्ठ लोगों ने मुझे उस लायक सक्षम ना समझा हो, मुझसे बेहतर लोगों को चुना हो। और देखिए, अब तभी से आप नाराज भी हो गए, बता रहे हैं। नाराजगी क्या है, थोड़ा सा हतोत्साहित तो व्यक्ति हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सभी जो लोग हतोत्साहित हुए, अनुपम शर्मा जी की एंट्री से संदीप सहगल हतोत्साहित हो गए, अलका पाल जी की एंट्री से आप हतोत्साहित हो गए, तो ऐसे तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, आपको लगता नहीं? नहीं, कांग्रेस का नुकसान नहीं हो जाएगा भाई। अनुपम शर्मा जी हमारे बहुत विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं। जैसे बातों में ही है, लेकिन आप साथ तो देते नहीं। अभी दिल्ली जाने की बात थी तो आप और सारे लोग अलग गए थे, वो अलग गए थे। नहीं, वो सक्षम है, उन्हें ऐसा ज़्यादा लोगों के साथ की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। क्या क्या स्थिति देखते हैं आने वाले 2027 में काशीपुर कांग्रेस की? देखिए, ऐसा है, संभालनी तो पड़ेगी ही। संभालनी पड़ेगी। कौन आगे आएगा, सवाल ये है। जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं वही लोग संभालेंगे। जिम्मेदार लोग हैं क्या? मनोज जी को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो? नहीं, मनोज अग्रवाल तो हमेशा ही कांग्रेस के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। कांग्रेस को संभालने के, देखिए एक बात ये होती है, सेनापति, सेनाएं जो है वो लड़ तो सकती है, लेकिन नेतृत्व तो सेनापति को करना होता है। अब ये सेनापति के एक नेतृत्व की क्षमता के ऊपर विश्वास देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से इसको अपनी कुशल दृष्टि के साथ में इस युद्ध को लड़ पाती है। सेना का तो काम क्या है, सेनापति ने कहा कि इसी मोर्चे पे चले जाओ, उस मोर्चे पे चला जाएगा। लेकिन ये दूरदर्शिता जो अंततः काम आती है वो सेनापति की आती है। तो अब हमारे सेनापति जो वर्तमान में है, उन लोगों को निर्देशित करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें अपना यहाँ का कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। बड़ा विवाद हो गया, आपने एक बात कही कि नेतृत्व की काशीपुर में कमी है, स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा नेता काशीपुर कांग्रेस में इस समय वर्तमान में है जिसके नेतृत्व में काशीपुर कांग्रेस फल फूल सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर नेतृत्व की कमी वैसे हो, लेकिन थोड़ा सा निखारने की आवश्यकता है। हमारे पास में मनोज जोशी जी हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। NC बावा जी हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। भाई संदीप सहगल है, बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा इन लोगों को अपनी सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। और तीनों लोग, मतलब अलका पाल या अनुपम शर्मा को उतना सक्षम नहीं मानते? नहीं, देखिए, अलका पाल जी उस लाइन में नहीं आती हैं। एक तरीके से हम जब नेता वही माना जाता है जो चुनाव की दृष्टि से मैं लड़ चुका हूँ। मतलब आपने साफ के संदेश दे दिया कि अलका पाल जी को जो नेतृत्व बनाया गया है, महाकाल नगर अध्यक्ष बनाया गया है, वो हाईकमान ने गलती की है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं कहूँगा नुकसान होगा। हाईकमान के किसी भी आदेश को चैलेंज करूँ, इस लायक मेरा सामर्थ्य नहीं है। और हाईकमान ने जो सोचा होगा, मेरी बुद्धि से बहुत ऊपर वो लोग सोच रखते हैं, अच्छा सोचा होगा। नुकसान होगा इसका? मैं ये कैसे कह सकता हूँ? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में जो चीज़ छिपी हुई है वो तो भविष्य में ही बताएगा। अनुपम शर्मा जी आजकल सभी की, क्योंकि हर आदमी ये कह रहा है कि वो विधानसभा टिकट के दावेदार के रूप में आए हैं काशीपुर। ऐसे में अभी जबकि चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अभी से टिकट के लिए लड़ाइयाँ। अभी मैं बैठा था एक जगह तो कुछ कांग्रेसी यही कह रहे थे दबे मन से कि अनुपम शर्मा जी ने सब गड़बड़ झाला कर दिया काशीपुर में आके। अब ऐसा है भाई, अनुपम शर्मा जी आए हैं, बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे प्रदेश के और केंद्र के पदाधिकारी हैं। अब मैं समझता हूँ कि वो कुछ अच्छा ही समझ रहे होंगे, यहाँ आए हैं। भविष्य एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भविष्य क्या है फिर कांग्रेस का? सीधे से हारते रहो, हमें नहीं चाहिए जीत। नहीं, अब देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, हम तो पूरी तनो मन धन से लगेंगे, जैसे भी हो। अगर टिकट उन्हें मिला तो फिर किस रूप में लगेंगे, और टिकट इधर मिला तो किस रूप में लगेंगे? हर ढंग से लगेंगे। अच्छा, मतलब इस बात संदेश है कि हर ढंग से लगेंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल मतलब लड़ेंगे। जनता जो समझ रही है वो समझे। नहीं देखिए, जनता कोई चीज निगेटिव ना समझे, कोई भी आएगा दिल से लड़ेंगे, जो भी मिलेगा टिकट उसी को लड़ाएंगे। उसको लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। मनोज अग्रवाल जी काशीपुर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सबसे बड़ी तो उस परिवार से हैं जिस परिवार ने यहाँ कांग्रेस को सींचा है। मेरा आने का उद्देश्य भी यहाँ इसी बात का था कि ये वो चौथी पीढ़ी है, यानी कि पहले प्यारेलाल जी, फिर लक्ष्मण प्रसाद जी, आदरणीय ताऊ जी पूजनीय शिवनंदन जी, और फिर उसके बाद मनोज अग्रवाल जी। ये 4 पीढ़ियों से कांग्रेस यहीं से चली है। एक दौर मैंने भी देखा था जब सुबह होते ही यहाँ कांग्रेस नेताओं का एक जमावड़ा लग जाता था, इसमें स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी, एनडी तिवारी जैसे कि नाम भी आपने बताए, और चर्चा होती थी कि कांग्रेस को किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वही कांग्रेस है? क्या ये गुटबाजी कांग्रेस को ख़त्म करने जा रही है? ऐसे में कितना सबक लेंगे ये कांग्रेस वाले? फिलहाल आपने मनोज जी का इंटरव्यू दिया, अभी और किसी का भी इंटरव्यू करूंगा कांग्रेस में, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर कहाँ जा रही है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।